हमारे यहाँ इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है तो उसे बताया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसे पता चलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम आज़ाद हुए, आप कह रही हैं इंडिया से, तो 15 अगस्त को इंडिया किससे आज़ाद हुआ? अक्सर लोग हवाला देते हैं कायदे आज़म के 14 नकात और इलामा इकबाल का ख्वाब। इलामा इकबाल ने ये ख्वाब नहीं देखा था जिसे ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं या ग्लोबल पावर्स कहते हैं। वो उन्होंने कभी हमें सुख का सांस लेने ही नहीं दिया इंटरनली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट अक्सर सरफराज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे आजकल इसके बारे में बड़ी धूम मची हुई है कि तनाज़ात पे बातचीत चल रही है। तो आज हम सर अजीज से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा होला रखिएगा। नहीं, होला हाथ ही रखता हूँ हमेशा। अभी तक तो होला हाथ ही रखा हुआ है। बच्चों नहीं, सेंसिटिव नहीं है, इम्पोर्टेंट है। यस, ओके। मतलब देखे ना, हमारे यहाँ इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है, हाँ, ठीक, तो उसे बताया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसे पता चलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब इसकी मतलब बच्चे की अब नई जनरेशन आ गई ना, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए, आपने कहीं से सुना होगा सर? बहुत दफ़ा सुना है। बहुत दफ़ा सुना है। बहुत दफ़ा। अच्छा, उस पर रिसर्च की कभी? नहीं की होगी। हम बड़े मज़ेदार किस्म के बड़े इंटरेस्टिंग दुश्मन है बच्चों, इंडिया वालों एंड पाकिस्तान वालों। लेकिन हमारी जो सबसे खूबसूरत दुश्मनी है ना अभी तक, वो है क्रिकेट की। पाक भारत टाकरा। पाक भारत टाकरा सब जो है बैठ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैच मजे होता है। की। जो हमारी एक्चुअली दुश्मनी है वो क्रिकेट की है, ठीक। हाँ। अब आप कह रही हैं कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे आपको लग रहा है एंड मीडिया पे लग रहा है एंड ये सारा, चले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी दुश्मनी क्या है, ठीक। सच पूछें बच्चों तो दोनों मुल्कों की पब्लिक, क्योंकि पब्लिक तो देखे ना, 1947 में हम अलग हुए, ठीक। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट मैं आपको बताता हूँ। हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए किससे? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था जो था पाकिस्तान आज़ाद हुआ था किससे? आज़ाद हुआ था इंडिया से। इंडिया से आज़ाद। अगर हम देखें ना, इसीलिए मैं बच्चों आज कह रहा हूँ कि आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हम आज़ाद हुए, आप कह रही हैं इंडिया से, तो 15 अगस्त को इंडिया किससे आज़ाद हुआ? पाकिस्तान से। पाकिस्तान इंडिया से और इंडिया पाकिस्तान से। देखो बच्चों, अब अब ये अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि एक जनरल फीलिंग इन दोनों कौमों में यही है। लेकिन बहुत नॉर्मल सी बात है, पता लगने वाली बात है, बड़ों के बताने वाली बात है, हमारे सिलेबस में भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उस पे हमने कभी जोर नहीं दिया। देखें, हम दोनों क्यों नहीं जोर दिया सर? हमने नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं, बड़ों ने नहीं, मीडिया ने नहीं, किसी ने भी इतना जोर नहीं दिया। बस ये पता है इंडिया, ओ अच्छा, पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान, ठीक। चले, तो सबसे पहली बात आपके समझने वाली और आपके जानने वाली ये है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। जो आज़ादी की तहरीक थी वो अंग्रेज़ों, क्योंकि देखे ना, आज़ाद तो उससे होते हैं ना जिसने कब्जा किया हो। उसके बाद से लेके अब तक अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इंडिया की पब्लिक और पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ पता नहीं। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें पता लगता है ओ इंडिया हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान वालों को भी, ठीक। सर, कभी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग गए ही नहीं है ना, कि मतलब हम लोग ने शुरू से दिमागों में दुश्मनी डाल दी। वो ठीक है, वो फीड होता है ना, ठीक है। वो फीड होता है, ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं।
ऊपर से मैंने बताया ना, क्रिकेट की हद तक तो मजा आता, ठीक, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसकी भी स्टोरी बताता हूँ आपको। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि करंट अफेयर्स सिर्फ खबरें सुनने का नाम नहीं है। आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, करंट सिनेरियो, करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाई नॉट? अपने आप को हमेशा बच्चा बच्चा ना समझे ना, कि बड़ों का काम है, ठीक। उसके बाद से दोनों मुल्कों ने, एक तो हमारी जो पार्टीशन हुई थी, ठीक है, जिस डिज़ाइन पे हुई थी। अच्छा ये भी बता दो, अक्सर लोग हवाला देते हैं कायदे आज़म के 14 नकात और इलामा इकबाल का ख्वाब। इलामा इकबाल ने ये ख्वाब नहीं देखा था, ठीक, ये तो बिल्कुल ही नहीं देखा था, ठीक। अल्लामा इकबाल ने बोला था या चाहते थे, या वो तहरीक जो थी वो ये थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सूबे हैं इंडिया, विद इन इंडिया जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सूबे हैं, उसमें मुस्लिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। स्टेट्स की बात हो रही थी, ठीक। वो करते करते कुछ और हो गया। अब जाहिर है कि जब आपने अंग्रेज़ को इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि उसे किसी ज़माने में, आप लोग हिस्ट्री में देखें कि ब्रिटिश रूल जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ था, तकरीबन पूरी दुनिया को उन्होंने कवर कर लिया। अब जब वो मोमेंट पे उन्होंने वो छोड़ के जाना था सब, जो कि उनकी मजबूरी थी, ठीक है, वो तहरीक इतनी ज़्यादा मतलब इंटेंसिव जिसे कहते हैं हो गई थी कि उनका यहाँ सर्वाइवल नहीं हो सकता था और बहुत नुकसान हो चुका था। उन्होंने जाना था, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन से पार्टीशन की कि हम लड़ते ही रहे हैं हमेशा, ठीक। पहले आप बांग्लादेश वाला सीन देख लें, ठीक, उसके बाद हमारी पार्टीशन देख लें, हमारी पानी के मसाइल देख लें, हमारे दूसरे एग्रीकल्चर देख लें, कुछ भी देख लें, हमारे सियाचिन के मसाइल देख लें, ठीक है। हम दोनों मुल्कों का कितना ही बजट, ठीक, सिर्फ इन चीज़ों पे जाता है कि हम एक दूसरे से घबराते हैं, डरते हैं कि वो अटैक ना कर दें या वो अटैक ना कर दें। प्रैक्टिकली हम दोनों को एक दूसरे पे अटैक का कोई फ़ायदा नहीं है। सर जैसे कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी का जो इन्होंने अटैक किया इंडिया ने, कि हम लोग जो है ना पूरी जो है ख़त्म कर रहे हैं इसको, बिल्कुल एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी ट्रीटी थी इसको एंड करेंगे। चलें पहले सर देखें, ट्रीटी को वो एंड नहीं कर सकते, मतलब कि किस तरीके से आप एंड करेंगे आप, मतलब जैसे पानी का तो फ्लो रहेगा ना, पानी का फ्लो कभी ख़त्म हो सकता है। वो कह रहे थे, इंडिया वाले कह रहे थे कि हम लोग डैम्स बनाएंगे, तब जो है पानी का फ्लो जो है बिल्कुल एंड हो जाएगा। तो आप उस पर क्या अपनी वजाहत देना चाहेंगे कि ट्रीटी? वजाहत क्या मैंने किया? वजाहत तो सर आप बता सकते हैं। वजाहत तो वो बंदा देता है जो मतलब जिसने वो हरकत की हो। सर आप बताएं ना कि आपका क्या पॉइंट है। अच्छा आप चलें पहले इस चीज़ पे आ गए हैं तो अब हमें रिवर्स में चलना पड़ेगा। बच्चों ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है। जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो वेरी सून ये बहुत एम्बैरेसिंग था किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, कि वो आप जब रिसर्च में जाएंगे, अटैक देखेंगे तो अटैक की जो सारे डायनामिक्स थे वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि इंडिया पूरी तरह क्लेम करता है जम्मू एंड कश्मीर को होल्ड करने पे और पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है, पूरी दुनिया के मीडिया की नज़र उस पर होती है। तो ऐसी जब कोई सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट, उसका थिंक टैंक मिल के बैठते हैं और बैठ के कोई नैरेटिव जिसे बयानिया कहते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं जो जिसमें गवर्नमेंट की बचत हो जाए। लेकिन आई एम सॉरी, मोदी साहब समझदार इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मशवरा उन्हें किसने दिया कि विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, विदाउट नोइंग एनीथिंग, आपने रिएक्शन क्या दिया कि उन्हें, आई थिंक इस पे भी पब्लिक का फ़ायदा उठाया गया, पाकिस्तान की पब्लिक का और इंडिया की पब्लिक का, कि इन्हें इन चीज़ों का क्या पता होगा। लेकिन पता लग गया ना, अब आप जैसा छोटा सा बच्चा भी, ठीक,
उसे भी पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को ऐसे उन्होंने सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया, सस्पेंड ऐसे, ठीक है, वो हवा में कह सकते हैं, नहीं बात हवा छोड़ में दी। नहीं, उन्होंने अपनी पब्लिक को कोई बयानिया नैरेटिव देना था कि भाई ये अटैक हुआ और इसके रिएक्शन में अब देखो हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। वो उस वक्त पाकिस्तान में भी पब्लिक जो अभी तक नहीं जानती डिटेल्स को, वो उसे भी लगता है कि ओ इंडिया ने तो बहुत बड़ा स्टेप है, हमारा तो पानी रोक देंगे। ठीक, अब ये किसी को समझ है, किसी को समझ नहीं है, जनरल पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि पानी ऐसे थोड़ी रुकता है। और पानी रोकना सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल होता है और वो डैम्स की सूरत में होता है। पानी के आगे खड़े होने से तो पानी नहीं रुक जाता। पानी पता है आपको दुनिया की खतरनाक तरीन चीज है। ठीक, पहले हम डरते थे, हमेशा डरते थे कि इंडिया पानी खोल ना दे। अभी उन्होंने कल परसों खोला, जेलम में खोला, ठीक, खोलेगा तो सैलाब आएगा जी। हम इस चीज से घबराते थे। अभी उन्होंने अपनी पब्लिक को, हमारी तो नहीं, अपनी पब्लिक को तसल्ली देने के लिए उन्होंने कहा जी हमने इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दिया। वो हो नहीं सकता, वो हो सकता है सिर्फ डैम्स की सूरत में। डैम्स बनते हैं कितने अरसे में? सर काफी अरसा लग जाता है, 10, 20, 30 ईयर्स। ठीक है, आप आज कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, कर दें बंद भाई, आपने पानी बंद, सर कह रहे हैं कर दो बंद, इंडिया वालों कर दो बंद। ठीक, आप, लेकिन उन्होंने देखे ना, उन्होंने थोड़ी एहतियात की, उन्होंने सस्पेंड करने का बोला कि जी प्रेशर आ जाए, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी में वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। वो दिन और आज का दिन, इंडियन गवर्नमेंट एक तरफ है, इंडियन फोर्सेस एक तरफ हैं, इंडियन पब्लिक एक, सब कंफ्यूज हैं कि इंडिया ने ये किया क्या है। और दुनिया भी, सच बताऊं आपको, इसे सीरियस नहीं ले रही। हम तो ले ही नहीं रहे ना सर, हम लोग मीम्स बना रहे हैं। हाँ, हमारा रिएक्शन तो हमेशा से अजीब होता है, हमेशा से। ये कोई पहली दफा नहीं है बच्चों। हम एक माशाल्लाह से जिंदा दिल कौम है। और सर इतना भी जिंदा दिलाना नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा अटैक कर दिया उसके बाद मीम्स बन रही। कौन सा अटैक? मीम्स बनी, इतना बड़ा ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला कोई आम बात नहीं सर, अटैक है इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा। ये अटैक ऐसे नहीं होता, अटैक समझते आप समझते, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अटैक ऐसे नहीं होता। आपने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी, सही किया, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया ना। हाँ, तो बस ठीक, ये डिप्लोमेसी होती है बच्चों। ये देखें, आज की वीडियो का जो एक्चुअल पर्पस है वो मैं बता देता हूँ कि पब्लिक को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और पब्लिक दोनों की, इंडिया की, पाकिस्तान पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए। जंग, वॉर एक बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली हो नहीं सकती ना सर, नहीं हो सकती, नहीं हो जाती है सर, हो नहीं सकती, हो जाती सर। अगर मुतनाज़ात अगर ज्यादा पीक लेवल पे आ जाए तो मतलब जंग हो जाती है। अभी अफगानिस्तान में होती रही है, अभी फलस्तीन में हो रही है, जंगें बहुत होती है, यूक्रेन। देखिए, जंग ना हम अफोर्ड कर सकते हैं ना वो अफोर्ड कर सकते। तो इंडिया, समझ रहे हैं? इंडिया अफोर्ड का मतलब पैसा नहीं है। अफोर्ड का मतलब है कि ना हमें कोई लेना देना है उनके इंटरनल मामलात से, ना उन्हें लेना दे। वो अपनी चीजें संभालें, हम अपनी चीजें संभालें। कह तो रहा हूँ, बाय डिजाइन है ये सब। हमें 1947 से ऐसा डिजाइन बनाया गया कि हम आपस में उलझे रहे। ठीक, और उसमें से एक उलझन तो आपको पता है, बांग्लादेश वाली खत्म हो गई। ठीक, जब वो खत्म हो गई, अब इंडिया हमें एंगेज रखता है। ठीक, और इस वक्त बच्चों, मैं अगेन बहुत कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को गौर से देखूं और गौर करूं हर चीज़ पे। कुछ दिन पहले, इस अटैक से कुछ दिन पहले, पूरा पाकिस्तान एक ही तरफ जा रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग बात, बाइकआउट हो रहा है प्रोडक्ट्स का। ठीक, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, फतवे आ रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं। किधर है अब वो सब कुछ किधर है? हमें एंगेज किया गया, हमें अपनी पड़ गई। ठीक, इस वक्त
किसी के, मैंने तो पिछले 3-4 दिन में किसी के मुंह से वो फलस्तीन का वर्ड भी नहीं सुना। अपनी पड़ गई ना, आपसे भी नहीं सुना। कि आप मुझे क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत सीरियस बात है कि हमें, देखें, आपको इन चीज़ों को समझना है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हैं, आपको बच्चों को इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि हमें एंगेज किया गया और हम एंगेज हो गए, डोंट वरी कुछ। अब अगर आपको किसी को, मैंने कहा ना, उन्होंने एक नैरेटिव दे दिया, ठीक है, उसके बाद हमने भी उन्हें नैरेटिव दे दिया, ठीक है, हमने कहा कि इस दफ़ा ये मजाक बहुत हो चुका, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि हम वेट करेंगे कि आप ये कर लें और आप हम पे इल्ज़ाम लगा दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, वैसे। तो हम इतना अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, इतना सख्त रिएक्शन देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। और उसका डेमो इंडिया कई दफ़ा देख चुका है। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इंडियन पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन पब्लिक बेजार है इन चीज़ों से, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत, उनके अपने इंटरनली बहुत मसाइल हैं, समझ रहे हैं। तो वो पब्लिक इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इतना ही है जितना आप सोशल मीडिया पे देख लें, कुछ लोग आके, या उनका मीडिया, वो अजीब हरकतें करते हैं, मतलब इतनी एक्साइटमेंट, इतना हाइपर, इतना एक्साइटमेंट शो करते हैं। हाँ, कि जैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव लेवल पे आ जाता है उनका। वो दुनिया में हर जगह, कोई बात नहीं, दुनिया में हर जगह वो उनका स्टाइल है। हाँ। वो ऐसा हुआ होगा कि किसी वक्त में किसी एक चैनल ने इंडिया में न्यूज़ में ऐसा अग्रेसिव और हाइपर वो कंटेंट बनाया होगा, वो हिट हो गया होगा, अब सब उस पे लग गए। अभी आप पाकिस्तानी न्यूज़ तो ऐसे आराम से, तसल्ली से, मतलब बैठे हुए देख के मजा आता है इनको, ठीक। हाँ। सर, मतलब हम लोग बात करते हैं हमेशा से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहा है शुरू से ही, मतलब हमारे जहनों में ये बात रही है। तो पाकिस्तान ने मतलब कि क्यों खामोश रहता था हमेशा, कि कभी कभी कश्मीर के बारे में बात हो रही होती थी, इंडिया हमेशा से कुछ ना कुछ करता रहता था, तभी पाकिस्तान एक साइलेंट मोड में रहता था, कभी बोला नहीं है। इस दफ़ा इंडिया ने करके दिखा दी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से। पाकिस्तान कभी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गया ही नहीं है कि हम भी कुछ इस तरीके से कुछ करके दिखा दें या नहीं। पाकिस्तान हमेशा से साइलेंट मोड में रहा है, हमेशा से। उनको नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, अपने दिफा के लिए बोलना चाहिए इंसान को। ठीक है। आपने कभी ताकतवर आदमी को चीखते चिल्लाते देखा? नहीं, क्योंकि वो तसल्ली में होता है, पहलवान नहीं होते जैसे। लेकिन जितना कमज़ोर और जितना छोटा मतलब एज में छोटा और जितना जज्बाती लड़के देखे होंगे ना अपने मैट्रिक के, वो हर वक्त मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चीखना। ये जो साइलेंट मोड है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक मोड। इसको डिप्लोमेसी कह सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेसी तो कहेंगे, लेकिन आप देखें कि हमें ऐसी किसी भी हरकत की और इतना शोर शराबा जरूरत क्या है? और फोर्सेस होती हैं आपके पास, सारी पावर होती है अपने डिफेंस के लिए। हम बड़ी ग्रेसफुल लाइन पे चल रहे हैं कि हम जो भी हैं या हम जितने भी पावरफुल हैं, अब एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा फिलहाल तो बंदा वो पावरफुल नहीं हो सकता एज ए कंट्री। तो आई थिंक आई अप्रिशिएट जो हमारा थिंक टैंक है, वो बहुत ग्रेसफुली चलते हैं। और उन्होंने साबित किया है, जो आप कह रहे हैं ना, साबित किया है हमेशा कि ये हमारे डिफेंस के लिए, एग्रेशन के लिए नहीं है, किसी पे अटैक करने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं? हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने डिफेंस के लिए हमने ये सारी तैयारी कर रखी है। तो हमें अगर कुछ छेड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, हमें अगर कुछ तंग करेगा, हम पे मतलब ऑफेंसिव होगा, ठीक, तो हम इतनी कैपेबिलिटी, इतनी सलाहियत हमारी है कि हम उसे एक ठीक ठाक, भरपूर, मज़ेदार किस्म का जवाब दे सकें। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी होगी, रिसेंटली देखी होगी ना, कुछ साल पहले, ठीक। तो साइलेंट मोड बहुत खतरनाक होता है, और ये उस बंदे का होता है, और बहुत अच्छा भी होता है, जिसे पता है कि यार आई विल हैंडल
वॉर बहरहाल बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़। वॉर में देखे ना, जब लड़ाई होगी नुकसान होगा, नुकसान उधर हो नुकसान इधर हो, बंदा उधर से जान को जाए, बंदा इधर से जान को जाए। ठीक, वॉर कभी भी दुनिया में किसी की भी वॉर इतनी वो जो आप कह रही हैं इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छी, ये फैंटेसी या ऐसे मतलब वो जज्बाती तौर पे, लेकिन वॉर के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं किसी भी कंट्री पे वो बहुत बुरे होते हैं। आपको दोबारा से सबसे उठने में बहुत टाइम 50 साल चाहिए। ये इंडिया को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। आपकी बात ये भी बिल्कुल ठीक है कि डिप्लोमेसी हो रही है, ठीक, दुनिया भी इसलिए चुप करके बैठी है कि भाई ये तो इनका रोज का काम। वो मोहल्ले में वो नहीं होता, दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, तो एक वक्त तक सब आते हैं कि ना करो ना करो ना करो ना। अब वो हालत है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है यार तुम कर लो ठीक। अब ये जो कर लो है ना, इधर इंडिया ट्रैप हो गया। समझ रही है, ये कर लो इतना आसान है नहीं है, क्योंकि अगर अग्रेशन होता है, अगर फाइट होती है, अगर कोई इस तरह की चीज़ अटैक होता है, पहले उन्होंने कहा जी हम कुछ आउटफिट्स उन्होंने क्लेम किया कि मुरीदके में है, कश्मीर में है, बहालपुर में है, हम उधर अटैक करेंगे। ठीक, कर लो। कुछ 4 दिन पहले उन्होंने ये नैरेटिव बनाया अगेन अपनी पब्लिक के लिए। और आप इंटरेस्टिंगली, आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, बिहार में। ये हमेशा होता है, ये मोदी साहब का स्टाइल है। और देखे ना, स्टाइल पब्लिक का भी स्टाइल है ना, पब्लिक भी उस तरह सर मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए शोषा खड़ा किया पावरफुल पॉलिटिकली, एग्जैक्टली पॉलिटिकल से तक कि मुझे वोट मिले, कि मैंने इतना बड़ा हंगामा कर दिया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पब्लिक पे, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है ना कि पब्लिक क्या पसंद करती है। हाँ, अगर पब्लिक इससे खुश होती है, पसंद करती है। अब हमारी भी जैसे आपने देखा बड़ी एंटरटेनिंग किस्म की पब्लिक है, ठीक है, वो भी चिल है, उनकी चिल है कि मीम्स में, हाँ, उनकी पब्लिक जो है वो हो सकता है इस बात से वोट देती हो, तो वो, लेकिन अब फोर्सेस जो होती हैं या थिंक टैंक जो होता है, वो एक अकेला बंदा कहीं भी दुनिया में नहीं होता। जैसे मोदी साहब हैं कि जी वो कुछ भी डिसीजन ले के तो चल पड़ेंगे, तो यहाँ हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, एक थिंक टैंक होता है जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक या सख्त किस्म के फैसले। सर अभी एक मैंने न्यूज़ सुनी थी कि सऊदी अरब में मोदी साहब गए थे, उनका बड़ा अच्छे से इस्तकबाल किया है ना, तो उसको पब्लिक जो है ना नेगेटिव वे में ले रही है कि उसका इस्तकबाल क्यों किया है अच्छे से। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए कि जाहिर सी बात है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के, डिफरेंट कंट्रीज। तो मोदी साहब यहाँ आएंगे, हम भी ऐसे करेंगे, नहीं सर? आपको लगता है पाकिस्तान अच्छा इस्तकबाल आ चुके हैं यार? ये नवाज शरीफ ने बुलाया था, उन्हें शादी पे बुलाया था, बहुत अच्छा इस्तकबाल भी हुआ था, शादी भी अटेंड की थी, गए भी थे, सब कुछ हुआ था। ये नहीं, ये मुल्कों में ये नहीं होता। हेड ऑफ स्टेट कि सऊदी अरब ने उसका इस्तकबाल बड़े अच्छे से किया। सऊदी अरब को क्या, वो इस्लामिक की लेबल लगा ली सर। आप ये बच्चों, इट्स नॉट अबाउट इस्लाम, एग्जैक्टली सर, यही पॉइंट में चला जाता है। ट्रू, ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं इस बात को? ये कोई मजहबी जंगें थोड़ी हो रही हैं। वो सऊदी अरब इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, जो एज ए स्टेट, तो उसकी मर्जी भाई, सऊदी अरब की मर्जी। हम मतलब सऊदी अरब को थोड़े बताएंगे कि उसने क्या करना। अब लोग कौन से कह रहे हैं, कौन से नहीं कह रहे हैं, कहने दे उन्हें। इस्तकबाल ना करते तो क्या रूठ के बैठ जाते कि तुम क्यों आए हो, मैं तुमसे नहीं बोलता। सर अभी इंडिया वालों ने कहा है कि जो पाकिस्तानी है वो निकल जाए,
वो अपने मुल्क कहाँ में से रुबान निकल जाए? जो इंडिया में रह रहे हैं। अरे नॉर्मल है ये, निकल जाएं, आ जाएं, चले जाएं, पाकिस्तान ने कह सर, दिया, जो इंडिया ने मतलब कह के दिया। जो मतलब अरे वहाँ जाहिर के है रहने- इतनी हाइप Exactly. में जब पब्लिक हाँ। इतनी एक्साइटेड है, हाँ। ठीक, एक्साइटेड है, वो हर 2 घंटे बाद खबरें लगा के देखती है कि कुछ नया हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, मजबूरी है। हाँ। पाकिस्तानी यहाँ से निकल जाए, वो वहाँ से हाँ। निकल जाए, ऐसे हो जाए वैसे, और ये सिंबॉलिक भी होता है, ठीक। सिंबॉलिक चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को जो मैसेज जा रहा होता है वो जा रहा है, वो इंडिया ने बड़ी सख्ती कर दी, इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, और दोनों को पता है, दोनों को पता है कि इसमें दोनों का नुकसान, इसमें विन एंड लूज वाला चक्कर ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान में। विन कोई लॉजिक निकाल के मुझे इंडिया से या पाकिस्तान से कोई बंदा ये समझा दे कि अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, तो विन क्या होगी और लूज क्या होगा, ठीक। विनिंग पॉइंट ही कोई नहीं है और लूजिंग पॉइंट भी कोई नहीं। बाकी मीम्स जितनी मर्जी आप बनाते रहें, इसका हमेशा एक ही हल है, इसका एक बड़ा डिसेंट ग्रेसफुल एक ही हल है कि भाई पब्लिक को छोड़ दें आप, पब्लिक को अपनी रोजी रोटी, फ्यूचर, पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी बनाने दें, उन्हें इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें। अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट पाकिस्तान। चले एक मतलब एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ क्वेश्चन से पहले, इन बच्चों के लिए स्पेशली। बच्चों, अभी आपको एक लाइव केस स्टडी देता हूँ। पूरी दुनिया में यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठे रहते, मिलजुल के रहते, बहुत फ्रेंडली होते हैं। सर पाकिस्तान में भी मैंने देखे हैं काफी मिलजुल कर रह रहे होते हैं। अरे पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, क्यों? क्योंकि गोरा, अरब, दुनिया के सारे रीजन जो हैं वो हमें इकट्ठा डील करते हैं। एशियन तो ठीक है, थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, लेकिन स्टिल इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हम एक जैसे हैं, ठीक है, खाना पीना, बैठना उठना, रंगत संगत, ये वो, बातचीत, जुबान। अच्छा, वो वहाँ हम इतने फ्रेंडली हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ऐसा लॉजिकली क्यों है? क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली हमें कोई पंप नहीं करता। वहाँ जो ऑलरेडी रहने वाले हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं कि जी फलां हमारा बहुत फैमिली फ्रेंड है, फलां इंडियन फैमिली बहुत करीब है, फलां। तो पाकिस्तान का भी ऐसे ही है। आप किसी मुल्क को पूछ के देख लें, अपने रिश्तेदारों से पूछ के देख लें, अपने अजीज़ों अकारब से पूछ के देख लें कि वहाँ हम कैसे रहते हैं। वहाँ हम इकट्ठे रहते हैं और एक ही नेशन के तौर पे रहते हैं। अगर हम यहाँ पे 1947 में हमारे साथ अंग्रेज़ ने जो किया, हमने नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया, जो अंग्रेज़ ने किया, अगर ये हुआ तो चलें ठीक है, इसका फ़ायदा उठाएं ना दोनों, एक ग्रेसफुली इसे लेके चलें और अपने अपने काम करें। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहेंगे, ये मत समझें ये ख़त्म होएंगे। फिर वो रहते हैं, वो हाँ, वो रहते हैं और वो रखने पड़ते भी हैं, ठीक। अब ये नहीं हो सकता कि हम इतने लवी डवी हो जाए इंडिया के साथ और इंडिया हमारे साथ। लेकिन अगेन इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं है। पब्लिक का रोल इतना ही है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, ठीक है। बाकी जंग में पब्लिक ने क्या करना? और वो अगर खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में ऐसा होता भी है तो आपको पता है कि उस लिहाज से हमारी पब्लिक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो वो तो पहुंच भी जाएंगे ना बॉर्डर पे, ठीक। लेकिन इंडिया की पब्लिक मतलब उसे तो तंग ना करे। क्या होता सर? वो हैं थोड़ा नहीं ना, वो इन चीजों में नहीं पड़ते ना, उन्हें अपने बड़े मसले हैं। ये है कि फायदे और नुकसान की बात है ना, कि एक जब सोच समझ के आप दोनों कंट्रीज, अगर इंडिया मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है, तो पब्लिक
मुझे हमेशा से इंडिया की पसंद है। ठीक है, क्यों? पब्लिक मुझे हमेशा से पाकिस्तान की पसंद है। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। क्यों कि मुझे बताया गया कि जब पार्टीशन से पहले हम इकट्ठे थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हम मोहल्लों में इकट्ठे रहते थे। ऐसे ही था। हम एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक होते थे। मुझे ये हिस्ट्री बताई गई। लेकिन जब फिल्में देखते हैं, जब दूसरी हिस्ट्री देखते हैं, तो कत्लो गारत, लड़ाई, ट्रेन को, अच्छा ये सब भी मैंने रिसर्च की कि ये क्यों हुआ। ठीक, हम लोग जो इकट्ठे रहने वाले थे एकदम एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हुए? इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, इसके पीछे भी अंग्रेज की भी हो सकती है, मुमकिन है। इसके पीछे बहुत सी जगहों पे बहुत से, जिसे उर्दू में कहते हैं शरपसंद अनासर होते हैं जो पब्लिक को लड़वाते हैं। इस वक्त विद इन इंडिया और इस वक्त विद इन पाकिस्तान पब्लिक लड़ रही है ना आपस में, किसी भी रीजन को लेके लड़ पड़ते हैं ना आपस में। तो अभी लड़ ही है। उस वक्त ये हुआ बच्चों, ये बहुत नोट करने वाली बात है, ज्यादा कत्लो गारत क्यों हुई? उस वक्त कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, फोन नहीं थे, ठीक है। एक बंदे को मैसेज आया कि भाई वहां पे अमृतसर में या दिल्ली में तुम्हारी सारी फैमिली को कत्ल कर दिया, तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी? उसके आगे तो जो आएगा वो शुरू हो जाएगा। यही मैसेज इंडिया में पहुंचाया गया कि लाहौर में, पिंडी में तुम्हारी सारी फैमिली जो वहां से इंडिया आ रही थी उसे रास्ते में कत्ल कर दिया। तो उसके क्या वो होंगे, जज्बात होंगे। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और आज तक मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कोई ये बात करे। किसी ने नहीं की, सुनी नहीं कभी, मैं भी की हो कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन। और वो किसने फैलाई? वो कोई तो होगा, मतलब कोई एक नहीं होगा, कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते होंगे चलो पार्टीशन तो होगी। ये सब तो हो गया, शरारती लोग होते हैं ना, अभी भी आप देखती होंगे ना, शरारती लोग सोसाइटीज में होते हैं, ठीक। तो उस वक्त भी कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसकी वजह से इतना डैमेज हुआ। समझ रही हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं होता, तरीके से हो जाता, ठीक। क्यों? क्योंकि देखें महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली बहुत बड़े लीडर थे, ठीक। ये डायरेक्शन दे सकते थे अपनी अपनी पब्लिक को, पर नहीं दी। इतनी पावर में थे ये, देने नहीं, किसी ने टाइम ही नहीं दिया ना। गेम होती है ना हर वक्त, समझ रहे हो। और कम्युनिकेशन बता तो रहा हूँ, उस वक्त ना टेलीविजन था, हाँ। रेडियो था। अब रेडियो सुनने का टाइम था किसी के पास? समझ रहे हैं कि कायदे आज़म या गांधी अपने वो खिताब फरमा भी देते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। उस वक्त तो मतलब वो हो गया ना, पैनिक हो गया। अब उस वक्त को छोड़े, इस वक्त को देखे। इसकी एक मिसाल करतारपुरा भी है। आज भी सिख आते हैं, मतलब हिमाचल से जो हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे से इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, उनको होस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। इधर भी आते हैं और भी पूरे पाकिस्तान में आते हैं। तो मिसाल है ना, ठीक। एक्चुअली हम सब जो है ना, हमारे दिलों में ये कहीं ना कहीं से फीड किया जाता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इंटरेस्टिंग ये कि फिर हम रिवर्स में जाके देखते हैं कि हम दुश्मन क्यों हैं। अब मुझे देखे ना, मुझे और आपको कोई तीसरा बंदा कहे कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, कैसे? हाँ, तो हम पूछेंगे ना कैसे, ठीक। भाई ना मैं आपका दुश्मन हूँ ना आप मेरा दुश्मन है, कोई तीसरा फीड करेगा ना। तो कैसे फीड करता है? आपको जाके मेरे बारे में कुछ चीजें बातें बता, आपके बारे में मुझे बताएगा, ठीक है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक। सर, और समझदार लोग नहीं बनते। हम दोनों जो है इंडिया पाकिस्तान मजेदार किस्म के रवायती दुश्मन हैं। हम बोर होते हैं अगर हम मतलब इंडिया निकल जाए हमारी जिंदगी से, और इंडिया की जिंदगी से पाकिस्तान, सर एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी।
इंडिया की जिंदगी से पाकिस्तान निकल जाए तो हाँ हम बोर होंगे ना, कोई रौनक ही नहीं है। इंटरटेनमेंट तो हमें चाहिए आप होती है। डराएं अमेरिका से, सर मीम्स कहाँ से बनेंगे फिर? रशिया से डराएं, किसी से डराएं, हम डरते हैं? नहीं डरेंगे। हम कहते हैं ओके फाइन, देख लेंगे। ठीक है, इंडिया की बात हो जाती है, हम उठ के सीधे हो जाए, चलो जी देखते हैं इंडिया क्या। एक्साइटमेंट होती है, समझिए। और मे भी इंडिया को भी होती होगी, तो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। बाकी इस वक्त जो सिचुएशन है, इसका कुछ होने वाला नहीं बच्चों, कुछ दिन रहेगी। मे बी को फेस सेविंग या एक सेफ एग्जिट इंडिया को चाहिए होगा, वो मे बी कुछ गलत ट्राई कर सकता है। जिस तरह की इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजंस इस वक्त तक चल रहे हैं, फोर्सेस उसमें कन्विंस नहीं है और ना इन्वॉल्व हैं, वो अभी इंडिया को यही कह रही हैं कि इजी, कोई चक्कर नहीं। अच्छा हाँ सर, ये जो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है कि अभी जो मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी, फेक न्यूज़ थी। फेक न्यूज़ थी। एक तरीके से क्या कहते हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग जो है ना और हाइपर हों और इस तरीके से और बात करें, ठीक है। फेक कोशिश सर, ये इंडिया वाले ना, इंडिया वाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, कुछ मतलब है नहीं। इंडिया वाले कौन? सर इंडिया वाले जो इंडिया वाला क्या जो सिटीजन है, जो इंडिया के सिटीजन है शहरी, सोशल मीडिया। यस, इंडिया का तो वही तो कह रहा हूँ, रौनक है, डोंट माइंड इट। हाँ तो सर रौनक फैलाते हैं। टेक इट इजी यार, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, रौनक है। बढ़ के देखिए, आपने कहा ना कि हम साइलेंट मोड में रहते हैं, ठीक, तो मैंने आपको पहले समझाया कि बढ़ के कौन मारता? इंडिया वाले। तो मारे ना, कोई हर्ज नहीं है। हाँ थोड़े दिन की रौनक है, दोनों एंजॉय करें बस। जंग ना हो सकती है, ना होएगी। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ठीक। जिसको फर्ज करें अगर जंग हो, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, फैक्ट्स को नहीं हो सकती, लॉजिक हो नहीं सकती ना। हाँ सीधी सी बात है ना, नहीं हो सकती कि वो जैसे कि आपने सर बात, लॉजिक है इसमें ना। मसला वो अगेन गवर्नमेंट का ना, तो आप ठीक कह रही हैं, चले मोदी गवर्नमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं कहते। वो पब्लिक मासूम है यार, दोनों पब्लिक मासूम है। कितनी मासूम? काफी मासूम है, उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ बहुत मासूम है सर, ना करें मासूम। मैं समझाता हूँ, देखिए दोनों मुल्कों की पब्लिक इस वक्त पूरी दुनिया में लेबर करने क्यों जाती है? क्यों जाती है? अगर इतने ही सुखी हो हम दोनों, तो हमें यूएई में या यूरोप में, अमेरिका में एक थर्ड फोर्थ क्लास सिटीजन के तौर पे, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, रहने की क्या जरूरत? हम ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, आओ हमारे पास काम करो। तो हमारे बहुत से इंडिया के, पाकिस्तान के ऐसे मसाइल हैं जो हमने खुद, आप आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए थोड़ी आसानियां पैदा करनी, समझ रहे हैं? ये फेक क्लेम चाहे हम करें चाहे वो करें, इसका ना फायदा उन्हें है ना हमें, समझ रहे? मेरी बात किसी को अच्छी लगती है, मुझे, अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त भड़काना शुरू कर दूं, चाहे पाकिस्तान को चाहे इंडिया को। किसी को जंग की अलफ बे नहीं पता, पब्लिक की बात कर। सर सही बात है, नहीं पता। और आपको लगता है कि इन दोनों फोर्सेस जो उधर हैं जो इधर हैं, ये कब बड़ी हुई हैं? अगेन मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ, पता नहीं किसी को समझ आती है क्या? उन्हें भी समझ नहीं है। हंस रही हैं आप? अरे अभी बड़ी हुई है ना, एक 28-30 साल का जवान जो है वो, ठीक है, वो उसने क्या देखा हुआ? कुछ भी नहीं। वॉर देखी है? नहीं। वॉर भुगती है? नहीं। वॉर लड़ी है? दोनों तरफ किसी ने नहीं देखी, ठीक। हाँ जज्बा अपनी जगह, डिफेंस अपनी जगह। डिफेंस मैंने आपको कहा है कि हमारा सारा जो मैकेनिज्म है, जो हमारी सारी डायनामिक्स हैं, हम जोर देते हैं अपने डिफेंस पे और हम उसी पे रहेंगे। हमारा जो थिंक टैंक है वो भी यही सोचता है कि हम ऑफेंसिव नहीं होंगे, हम एग्रेसिव नहीं होंगे, हम किसी को
मतलब अटैक नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर वो हमें अटैक करेगा तो हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसे हैंडल कर लें, और वो है। और ये सबको पता है, ये दुनिया की सारी जो बड़ी पावर्स हैं उन्हें भी पता है कि इन्हें इस हद तक छेड़ना है, इस हद तक नहीं छेड़ना। तो वो क्या करते हैं, हमें छेड़ते नहीं है, हमें मैनिपुलेट करते हैं इंटरनली, पॉलिटिकली, समझ रहे, गेम करते हैं ना। तो फिर अगेन मुझे कहने दे कि हम भी ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी ट्रैप है, और इंडिया वाले भी ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि इन दोनों में जो जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं या ग्लोबल पावर्स कहते हैं, वो उन्होंने कभी हमें सुख का सांस लेने ही नहीं दिया इंटरनली। दोनों को, एक मैं उर्दू में बड़ा वर्ड यूज करता हूँ, हमें इंडिया का नहीं पता, आपको ज़ाहिर है बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, बॉलीवुड का पता होगा, वो शाहरुख खान यहाँ से निकलता है और हेलीकॉप्टर आता है और उससे लटक जाता है, ऐसा नहीं सर। इंडिया में बहुत गुर्बत है सर, है पॉवर्टी लेवल है, ये तो मुझे पता। लेवल नहीं, वो तो आप अंग्रेज जो है लेवल करते हैं ना सर, हमें पता है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान में भी अच्छा। सर, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कि इंडिया में जो है लाइन बना के खड़े हुए थे खाने के लिए, उनको भी खाने को अच्छा मिले, रहने को अच्छा मिले। इस तरह की दुश्मनी तो हमारी है नहीं है किसी को बताया। हम तो पैदा होते हैं हमें बताया जाता है कि दुश्मन है, ओके फाइन ठीक है दुश्मन है, कंडीशनिंग हुई है हमारी। हाँ, जिस तरह अभी मोदी साहब ने छेड़ा तो उस तरह हम भी जाहिर है फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो फिर हम भी जवाब देंगे, ऑब्वियसली देंगे। हाँ। क्यों नहीं देंगे, छेड़ के देखें तो सही। तो हाँ, तो वो इसलिए छेड़ नहीं रहे ना। अरे छेड़ देखें, छेड़ नहीं रहे। बताया आपको, आप बच्चों को सबको बताया कि जो उन्होंने फॉरेन नैरेटिव दिया इंडस वाटर ट्रीटी का, उसका ना कोई सर था ना पैर था। अब ये नहीं हो सकता कि आप धमकी दें, मैं आपको धमकी देता हूँ, बच्चों ये सुनो जरा, मैं आपको धमकी देता हूँ अक्सर कि आज से 20 साल बाद मैं आपका हशर नशर कर, तो आप ऐसे ही हंसेंगे ना। तो पूरा पाकिस्तान ऐसे ही हंस रहा है अभी मोदी साहब पे, ठीक, कि भाई डैम बना के धमकी दो ना। सर, डैम कैसे बनाएंगे मुझे समझ नहीं। कैसे बनाएंगे? ये लोग कह रहे थे कि डैम बना के हम पानी रोक लेंगे, एक दिन में डैम बच। अरे बता तो रहा हूँ 10, 20, 30 साल लगते। हाँ, तो एक दिन में डैम कैसे बन जाता? बनाए आप, और वो भी अब तब बनाएंगे ना जब हम बनाने देंगे। मैंने तो कहा छेड़ेंगे तो फिर बुरी बात है ना, छेड़ते। तो सर आपका मोदी साहब फंसे हुए हैं, पब्लिक को छोड़ दें आप, मोदी साहब फंसे हुए हैं। अब मोदी साहब डेली बेसिस पे 25 मीटिंग्स करते हैं अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अपने फोर्सेस के साथ, अपने थिंक टैंक के साथ, के खुदा का नाम है कुछ तो करो, ठीक है, कुछ तो करो। वो कुछ तो जो है वो शायद हो जाए, ठीक है, कुछ तो छोटा मोटा, लेकिन रुके क्यों हैं सब? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम छोटा मोटा करेंगे तो पाकिस्तान इतना बड़ा स्टैंड ले चुका है कि वो छोटा मोटा नहीं करेगा, वो अच्छा खासा डैमेज करेगा। इसलिए जो वहां भी समझदार लोग हैं, समझदार लोगों की दुनिया में जरूरत है, चाहे कोई, वहां भी जो समझदार लोग हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, इस चीज से मना कर रहे, समझ रहे हैं। और हमारी पोजीशन तो जवाब देने वाली है ना, हम खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि हम कल ये कर देंगे, परसों वो कर देंगे। हाँ। सर, आपका आखिरी मैसेज क्या होगा इंडिया और पाकिस्तान के लिए? आपको मैसेज दोनों की पब्लिक के लिए होगा, दोनों की गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी से बनती है दोनों जगह, और उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक, तो वो ठीक है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनका काम है पॉलिटिक्स। अब मैं फुटबॉल खेलने वाले को मैं ये तो नहीं कहूँगा फुटबॉल ना खेला करो, तो पॉलिटिशियंस को मैं नहीं कहता कि पॉलिटिक्स ना किया करो, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, करें पॉलिटिक्स, लेकिन पब्लिक जो सफर करती है, ठीक,
जो ट्रैप हो जाती है, जो परेशान हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। फिर हमने जहनों में डाल दिया है ना वो बात, मतलब अब उसकी हिस्ट्री को नॉलेज नहीं है और हिस्ट्री के बोल ठीक दिया वही गया। वही मैसेज आपने बात की, तो वो मैसेज यही है कि अगर आपने हिस्ट्री देखनी है तो वो जो मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है, जैसे मैंने कम्युनिकेशन वाली बात की, पार्टीशन के वक्त कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कितनी कत्लो गारत होगी। तो नई जनरेशन्स को इससे निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। आप पूरी दुनिया में देखें कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो तो आपका सबसे बड़ा हमदर्द कौन होगा? बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा। जापान होगा, चाइना होगा, अमेरिका होगा, रशिया होगा, कौन होगा? क्या पता आप दोनों खुद एक दूसरे के हमदर्द निकलें। समझ रही? तो अवाम को क्यों उल्लू बना रहे हैं? अवाम ही से तो बात कर रहा हूँ। अवाम खुशी से उल्लू बनती है इसलिए बनाते हैं। क्यों? सीरियसली अवाम को शौक है। तो बच्चों एंड पब्लिक ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक, इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ प्राइम टाइम कि आप अपनी अपनी जिंदगियां, अपनी स्टडीज, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर देखें। हम दोनों की ये जो भी टेंशन है ये कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक। इसको छोड़ दें। वो मोदी साहब के लिए कोई फेस सेविंग आएगी तो वो निकल जाएंगे, कोई या छोटा मोटे कोई वो एडवेंचर करके निकलेंगे। तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। आप अपनी तवज्जो अपनी लाइफ पे रखें। और दोनों की पब्लिक को एक आखिरी मैसेज कि जब एज ए पॉलिटिकल लीडर, लेजिस्लेटर आप लोगों को असेंबलीज में भिजवाते हैं तो थोड़ा सोच लिया करें। उस वक्त सोचा करें ना जब भी दोनों मुल्कों में डेमोक्रेसी है, दोनों मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, उस वक्त सब बड़े शौक से भिजवाते हैं और बाद में रोते हैं। ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन इस वक्त तो मैं किसी न किसी तरह आप चाहता हूँ कि आप दोनों की पब्लिक इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस टेंशन से निकले, शौक से ना पड़े इसमें, क्योंकि आप दोनों की पब्लिक के वहमो गुमान में भी ये नहीं है कि जंग होती क्या है और जंग के बाद क्या होता है और जंग के असरात क्या होते हैं। तो आई थिंक इमोशनली, लॉजिकली, हर तरह से आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गवर्नमेंट्स आपस में लड़ती हैं तो लड़ लें एक दफ़ा। तो मैं तो शहबाज शरीफ को एक अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बड़े कूल वे में रह के जो है ना, मतलब वो हंगामा राय नहीं कर रहे। वो है बेचारे कूल। हाँ वो कूल रहते हैं, तो मैं उनको हमेशा से अप्रिशिएट करती हूँ। उनकी उम्र है कूल रहने वाले। हाँ तो मोदी साहब की तरह नहीं है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं। हाँ ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है। मोदी साहब वही, देखिए ये दोनों मजेदार लोग हैं। ये दोनों वही करते हैं जो पब्लिक मांगती है। हमारी पब्लिक ऐसी बातों पे एक्साइटेड हो नहीं सकती ना। शहबाज शरीफ सब धीमे मिजाज के आदमी हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। वो कर भी नहीं सकते। नहीं, उनका मिजाज ही नहीं है चीखने चिल्लाने वाला। वो जब कोशिश करते हैं ना चीखने चिल्लाने की तो वो कोई मीम ही बन जाती। और मोदी साहब को पता है कि उनकी पब्लिक में एक्सट्रीमिज्म पसंद किया जाता है, ठीक। सर वो खुद एक्सट्रीमिस्ट है ना मोदी साहब। इल्जाम ना लगाएं आप। तो मोदी साहब है ना, मुझे तो जानता ही नहीं हूँ कौन जानता है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरा इससे ताल्लुक है, मुझे पर्सनली मोदी से कोई लेना देना है ही नहीं है ना लेना देना, तो बस नहीं है। मैं पर्सनालिटीज को डिस्कस नहीं करता। अच्छा हाँ, सर पर्सनालिटीज को डिस्कस नहीं करते तो सर से प्लीज गिला ना किया करें कि पर्सनालिटी को नहीं, तो गवर्नमेंट की बात करो। पर्सनली किसी पे मैं क्यों अटैक करूं? ठीक है, वो इस वक्त जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो हरकत उन्होंने वो वैसे मजे की बात है कि मुझे ना इस कॉन्ट्रैक्ट से बड़ी हंसी आ रही है।
तो हंसने वाली बात ही है उसमें। हालांकि इतना सीरियस इशू को लेके हंसी आ सीरियस इशू तो है, लेकिन सीरियस इशू से तो कह रहा हूँ मतलब अभी अता तायर साहब कह रहे थे हमारी आवाम जो है ना मीम्स बना कहता आई अप्रिशिएट। नहीं नहीं, अवाम देखे हमारी हो या अवाम उनकी हो, हाँ मुझे दोनों से हमदर्दी है, ठीक। और गवर्नमेंट दोनों आपस में डील करें, अवाम को बीच में ना, अवाम सोशल मीडिया, खेल कूद, एंटरटेनमेंट शुगर मिला, ठीक है, लगा ही रखें। अच्छा बाकी जंग नहीं होती बच्चों, सबसे आखिरी मैच। आज का जो पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है और सर ने कहा है कि जंग नहीं होगी, तो प्लीज़ बेफिक्र होके रहें और एंजॉय करें इंशाल्लाह। ये इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते होते हैं, मीम्स बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।